नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन बिहारी रत्नाकर के नाम से पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। तो उसी बिहारी रत्नाकर का 83वां दोहा पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ, व्याख्या और उसकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। दोहा है: मोहि दयाओ मेरो भयो, मोहि दयाओ मेरो भयो, रहतु जो मिली जिया साथ, रहतु जो मिली जिया साथ, सो मन बांधी न सौंपिए, सो मन बांधी न सौंपिए, पिय सौतीनी के हाथ, पिय सौतीनी के हाथ। अब इसका प्रसंग है कि स्वखिया नायिका है और अपने प्रियतम से वह आग्रह कर रही है कि हे प्रियतम, मेरा दिल, हृदय, मन आपके हृदय से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हमारा दिल एकाकार हो गया है। अब इस दिल को किसी और स्त्री को मत दीजिए, यानी कि सरल अर्थ में कि आप मेरा ही बन करके रहिए, मुझे सौतन नहीं चाहिए। अब इसके कठिन शब्द, तो मोही का मतलब हुआ कि मेरा, दयो यानी कि दियो या दिए, मेरो भयो, मुझको दिए, वह क्या हुआ, मेरा हो गया। रहतु जो मिली जिया साथ, रहतु का मतलब रहता है, जू माने वह, मिल यानी कि मिलकर, जी यानी कि जो है हृदय के साथ साथ, सोमन, सो यानी कि उस मन, बांध यानी कि उस मन को बांध कर, न माने नहीं, सौंपिए, सौंपिए यानी कि किसी और को दीजिए, सौंपिए। इसमें सलेश अलंकार भी है, वो आगे देखेंगे। पिय माने प्रियतम, सौतीनी के हाथ, मेरी सौत या सपत्नी या किसी अन्य नायिका के हाथों मत सौंपिए। अब इसका सरलार्थ की प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहा है कि एक नायिका जो अपने प्रियतम को या अपने पति को अपना सर्वस्व है समर्पित कर चुकी है, तन मन उस पर समर्पित है, और उसका पति या प्रेमी कह सकते हैं कि वह मन चला हो गया है, इधर उधर नजर घुमा रहा है। तो उस अपने प्रियतम को रोकते हुए या आग्रह करती है या उससे निवेदन करती है कि हे प्रिय, मोहि दयो, यानी कि आपने अपना दिल मुझको दिया, सो वह दिल अब मेरा हो गया, आपका दिल अब मेरा हो गया, मेरा दिल बन गया।
रहतु जो मिली जिय साथ, और वह आपका दिल अब मेरे साथ मिल जुल करके, अर्थात एकाकार हो करके अब वह जो है मेरे दिल के साथ ही रह रहा है। तो इसलिए हे प्रियतम, सो मन बांधि न सौंपियो, उस मन को आपने तो जो है मेरे मन को, मेरे दिल को अपने दिल के साथ जो है जोड़ लिया है। मैं अपना सर्वस्व आपको न्योछावर कर चुकी हूं, समर्पित कर चुकी हूं। तो अब जो है उस दिल को बांध करके न सौंपिए, यानी कि यह मेरा दिल है, कोई यह वस्तु नहीं है, और न तो कोई यह जो है जीव जंतु है, घोड़ा बकरी है, कुत्ता है, कि इसको जो है पट्टा में जो है बांध करके किसी के हाथों जो है सौंप दीजिए। तो न सौंपिए, बांध करके न सौंपिए प्रिय सौतीनी के हाथ। हे प्रियतम, अब जो है जो हमारा दिल, जो आपके दिल के साथ जो है बंधा हुआ है, मिला हुआ है, एकाकार हो चुका है, आपके दिल पर मेरा दिल समर्पित हो चुका है, मैं आप पर जो है समर्पित हूं, तो आप भी मेरे प्रति जो है समर्पित रहिए। और इसलिए मेरे इस दिल को वस्तु सदृश जो है बांध करके उस के रस्सी को, उसके पट्टे को मेरी, या हे प्रियतम, किसी सौतीन के हाथ, यानी कि किसी दूसरी नायिका, किसी दूसरी औरत के हाथों मत सौंपिए। यह निवेदन नायिका अपने प्रियतम से या अपने पति से कर रही है। केंद्रीय भाव कि नायिका नहीं चाहती है कि उसका प्रिय पति किसी और की तरफ आकर्षित हो, और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि औरत सारे कष्ट जो है बर्दाश्त कर सकती है, सह सकती है, वह जो है घनघोर पीड़ा में भी रह सकती है, मगर सौतन या सपत्नी उसके लिए असह्य होती है। तो इसी का इसमें जिक्र है। अब विशेष तो हम लोग ये देख रहे हैं कि गिने चुने चंद शब्दों के जो है सटीक प्रयोग के माध्यम से कवि यहां पर एक अर्थ गौरव प्रदान करने के प्रयास में सफल है। इस छोटे से जो है 24 मात्रा के दोहा नामक छंद में, यह दोहा छंद में है, दोहा नामक छंद में भावों को भरने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक नायिका की जो है मनोदशा का, उसकी जो है व्यथा का, उसकी जो है व्यग्रता का पूरी तरह से जो है चित्र साकार हो उठता है। और इसी को जो है देख करके ही, इस जो है अर्थ गांभीर्य को देख करके ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रीति काल के जो है घोर आलोचक रहे हैं, बिहारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं, और बिहारी के इन दोहों को श्रेष्ठ मुक्तक के रूप में स्थान देते हुए कहते हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति के सफल प्रयोग से उन्होंने दोहे जैसे छोटे से छंद में, छोटे छोटे मुक्तकों में रस के छींटे से जो है पाठक और श्रोता को सराबोर कर दिए हैं। इसीलिए उनके
दोहों के बारे में कहा जाता है। सतसैया के दोहरे, यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। और बिहारी लाल की जो है भाषा स्वाभाविक रूप से अलंकारों से युक्त है। बिहारी के दोहों की खासियत यह है कि वे अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह अलंकारों को ढूंढ ढूंढ करके अपने दोहों में स्थान नहीं देते हैं, वरन वे स्वाभाविक गति से दोहों की जो है रचना करते हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से अलंकार आ जाते हैं, जिससे कि अर्थ वैभव बढ़ जाता है और दोहे में प्रवाह आ जाता है और संगीतात्मकता आ जाती है। और इसमें अलंकार तो लुप्तोपमा अलंकार भी है। मोहि दयो मेरो भयो, यानी कि मोहि दयो मैंने क्या दियो, तो जो है दिल दियो, जो कि छुपा हुआ है, तो लुप्तोपमा। और अगर दूसरी भाषा में कहें, अगर जो है दोष निकालने के लिए काव्य दोष, तो चूंकि एक पद यहां पर मन, हृदय, दिल शब्द जो है का उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए इसको अगर हम कहें तो न्यून पदत्व दोष है। एक पद कम होने के कारण न्यून पदत्व दोष है इसमें। और मुमन बांधी न सौंपिए, यानी कि मन को वस्तु या जंतु के रूप में चित्रित किए जाने के कारण, क्योंकि बांधा जा सकता है तो मन को जो है नहीं बांधा जा सकता है, वस्तु या जंतु व्यक्ति को ही बांधा जा सकता है, तो मन को जीव रूप में या वस्तु रूप में चित्रित किए जाने के कारण सोमन बांध न सौंपिए में रूपक अलंकार है। और इसमें पूरे जो है दोहे में काव्यलिंग अलंकार है, यानी कि युक्ति पूर्वक कथन का पोषण हुआ है, अर्थात कथन को सिद्ध किया गया है कि दिल आप पर समर्पित है और अब मुझे आपके दिल पर मेरा एकाधिकार है, इसको अन्य को मत सौंपिए। तो इसलिए इसमें काव्य लिंग अलंकार है, काव्य लिंग। और यहां पर सौंपिए, पिय, सौंपिए न सौंपिए, यानी कि सौगंध है प्रिय, ये प्रिय आपको सौगंध है, यानी कि यहां पर सौंपिए, जब इसको जो है तोड़ेंगे तो सभंग सलेश से इसमें सौंपिए, और यहां पर जो है पिय, तो इसमें सलेश जो है अलंकार है, और इस पिय का अर्थ प्रियतम हो गया, तो सलेश अलंकार पिय में। और चूंकि मोहि दयो मेरो भयो, रहतु जो मिली जिया साथ, तो यहां पर मोहि मेरो मन, और फिर वैसे ही जो है र य स जैसे ह एक ही वर्ग के अनेक वर्णों का एक ही पद में प्रयोग जब होता है, तो चूंकि एक ही जो है वर्ग के हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ, उष्म, तो अगर ऐसे जो है वर्णों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी है।
प्रास अलंकार है। अब यह श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार का यह जो है दोहा है, इसलिए इसमें अस्थाई भाव जो है रति होगा, और संचारी भाव, चूंकि अब जो है नायिका को चिंता हो रही है कि जो है मेरा प्रिय इस जो है दिल को किसी और को न दे दे, तो इसलिए इसमें संचारी भाव में चिंता, और वह जो है एक तरह से गिड़गिड़ा रही है, निवेदन कर रही है, तो इसलिए इसमें एक प्रलाप भी हो गया, प्रलाप, और साथ ही चूंकि व्यथित है, प्रलाप कर रही है, तो इसलिए इसमें उद्वेग नामक संचारी भाव भी इसमें होगा, और इच्छा कर रही है कि मेरा प्रियतम मेरा ही जो है बन करके रहे, तो यह जो है अभिलाषा है, तो इसमें अभिलाषा भी है। अब जब रस जो है श्रृंगार का होता है तो उसमें संयोग श्रृंगार का है, अभी वियोग नहीं हुआ है, तो उसमें जो है गुण जो होता है माधुर्य गुण, और रीति जो होगी वैदर्भी, और वृत्ति मथुरा होगी, वृत्ति मथुरा। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। तब तक के लिए इसको आप लोग बार बार देखिए और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कीजिए, स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए।